हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी जॉब्स। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं बुद्धिज्म। मेरे कहने का मतलब, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो से बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर छोटे से छोटा टॉपिक बुद्धिज्म से रिलेटेड और बड़े से बड़ा टॉपिक हर एक चीज कवर करवा रखी है। हो ही नहीं सकता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन जाए। ओके, चलो जी हम शुरू कर देते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, बेसिकली वही मेरा मेन चैनल है, उसका नाम ही मेन पॉइंट स्टडी है। ठीक है, वो जो चैनल है वो बेसिकली वहां पर मैं 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई एनसीईआरटी वगैरह एक्सप्लेन करे, बेसिकली यहाँ पर मैं एसएसटी कवर करवाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी जल्दी जल्दी कवर करवाऊंगा। ठीक है, और उसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस चैनल पे चले जाना। ठीक है, नोट्स की पीडीएफ अभी वीडियो के आगे मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ से मिल सकती है, बट आप इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, चलो जी अब हम शुरू कर देते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है बुद्धिज्म। ठीक है, अब देखो एक चीज तो आपको पता ही है कि बुद्धिज्म की जो शुरुआत थी वो करी थी सिद्धार्थ ने। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, ये बात तो पता ही है। अभी है ना, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे में से मैं आपको सिद्धार्थ के या मैं कहूँ गौतम बुद्धा के अलग अलग नाम भी बताता हुआ जाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि गौतम बुद्धा को और किस नाम से जाना जाता था, ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, और आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं आपको वो सारे नाम बता दूंगा गौतम बुद्धा के। ठीक है, चलो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सिद्धार्थ जो थे उनका जन्म जो हुआ था नेपाल में हुआ था। नेपाल में कहां पर? कपिलवास्तु एक जगह का नाम है। और अगर और छोटे एरिया में जाए तो लुम्बिनी। बेसिकली उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कपिलवास्तु में है और जो कि नेपाल के अंदर है आज। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 563 बीसीई में। अब ये बीसीई या बीसी का मतलब क्या होता है? देखो आज कौन सा साल चल रहा है? आज चल रहा है 2022। ठीक है, अब देखो अर्थ को बने हुए ऐसा तो है नहीं कि 2022 ही साल हुए हैं, बहुत पहले से थी अर्थ। तो मैं आपको बता दूं, और ह्यूमन लाइफ भी 2000 साल पहले से थी, है ना। तो माना जाता है कि जीरो, जब जीरोवा साल था ना, तो उस टाइम है ना जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के टाइम को बोला जाता है बीसीई या बीसी। और जो हमारे जीसस क्राइस्ट है उसके जन्म के बाद के टाइम को बोला जाता है एडी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो साल चल रहा है ना 2022, इससे हमें ये पता चलता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म को 2022 साल हो चुके हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला जो टाइम चल रहा है, अभी का जो साल चल रहा है, उसको कहा जाएगा 2022 एडी। ठीक है, एडी का मतलब एनो डोमिनो होता है, ये याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं आपको, बट रख लेना यार। ठीक है, एनो डोमिनो। और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्राइस्ट एरा, ई। ओके, चलो ये तो समझ आ गया, 1 2 3 4। अब ऐसे ही होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और ऐसे आप चलते चलते जाओगे तो 563 बीसी आएगा। तब जन्म हुआ था हमारे गौतम बुद्धा का, यानी गौतम बुद्धा का जन्म क्राइस्ट से भी पहले हुआ था। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, इनका जब जन्म हुआ था तो उस दिन है ना वैशाखा पूर्णिमा थी, ये भी बात याद रखनी है आपको। और मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थ जो थे वो एक राजा के पुत्र थे। ठीक है, और वो राजा कौन थे? वो उनका मैं आपको बता दूं, उनका नाम जो था वो शुद्धोधन था, या शुद्धोधना भी बोला जाता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो जैसे कि राम होता है ना, हम श्री जैसे श्री राम होते हैं, तो राम को रामा भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप बहुत सारे वर्ड इसके अंदर देखोगे या जनरली भी आपको मिलेगा, जहां पर जैसे कोई भारत बोलता है, कोई भारता बोलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलो, तो उनका नाम शुद्धोधन था वैसे तो। ठीक है, वो कपिल वास्तु के किंग थे, यानी इनके जो पिताजी थे वो कपिल वास्तु के किंग थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो क्षत्रिय कुल के थे। क्लैन का मतलब कुल होता है, क्षत्रिय कुल के थे। 4 वर्ण होते हैं ना, कौन कौन से? एक तो होता है हमारा क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र होता है। ठीक है, तो ये क्षत्रिय वंश के थे, क्षत्रिय क्लैन के थे। और उनका क्षत्रिय में भी बहुत अलग अलग क्लैन होते हैं, अलग अलग कुल होते हैं, तो वो शाक्य क्लैन से थे। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि जो हमारे सिद्धार्थ थे उनको लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। यहाँ से उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, वो स्वामी विवेकानंद करके आ जाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ऑप्शन में बहुत बार पूछा जाता है ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, हमारे जो लाइट ऑफ एशिया थे वो हमारे सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्धा थे। ठीक है, चलो आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो जो हमारे गौतम बुद्धा के पिताजी थे उनका नाम शुद्धोधना था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, शुद्धोधन था। और वो कपिल वास्तु के किंग थे, और उनकी मदर का नाम जो था वो महामाया था। जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था तो उसी के कुछ ही समय बाद जो था वो महामाया जो उनकी माता जी थी उनका देहांत हो चुका था। ठीक है, और ये जो थी वो प्रिंसेस ऑफ पोलिया थी। ओके, ओके जी।
और उनकी जो आंट थी उन्होंने ही उनको पाला था, उनकी जो मासी थी उन्होंने ही उनको पाला था। और आप बहुत बार रीड करोगे ना, कभी कभी अगर आप किसी आर्टिकल को पढ़ोगे बुद्धिज्म के बारे में, तो आपको दिखेगा कि बहुत बार है ना, हमारी जो प्रजापति गौतमी है जो कि उनकी मासी थी, उनको उनके माँ के उसमें दिखाया है, क्योंकि देखो उन्होंने ही पाला है उनको ज्यादातर टाइम, तो बट वो उनकी आंट थी, वो उनकी मासी थी। ठीक है, ओके जी, ये बात आपको पता चल गया। और मैं आपको प्रजापति गौतमी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बता दूं, वैसे आगे मैंने दे रखा है इसके बारे में। सबसे पहली जो फीमेल मॉन्क थी वो हमारी प्रजापति गौतमी ही थी। ओके, अच्छा जी। और हमारे जो सिद्धार्थ थे उनके पुत्र का नाम था राहुल, और उनकी वाइफ का नाम जो था वो था यशोधरा। एक फन फैक्ट बताता हूँ कि जो हमारे गौतम बुद्धा की जो माता जी थी, जिन्होंने जन्म दिया था गौतम बुद्धा को, जो महामाया थी, उनकी माता जी का नाम भी यशोधरा था। ये एक फन फैक्ट है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। महामाया की जो माता जी थी, ठीक है, हमारे गौतम बुद्धा की माता जी की भी माता जी थी, उनका नाम भी यशोधरा था, और हमारी गौतम बुद्धा की वाइफ का नाम भी यशोधरा था। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो आगे आते हैं हम। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ना, अच्छा पहले तो ये वाली चीज क्लियर करवा देता हूँ कि गौतम बुद्धा की जो शादी हुई थी वो 16 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, चलो। और उनको ना अपने उससे एरिया से, यानी अपने पहले से बाहर जाने का अलाउ नहीं था। ओके, चलो मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि आपसे एग्जाम में भी आ जाता है कभी कभार, फोर साइड दैट टर्न बुद्धिज्म, या बुद्धा, गौतम बुद्धा को चार चीजें जो जिन्होंने हिला के रख दिया था जब वो बाहर गए थे एक बार। किसके साथ गए थे? चन्ना के साथ। अच्छा, ये चन्ना है कौन? ये थे उनके जी सारथी। सारथी पता है ना आपको, घोड़ा चलाने वाले। तो अपने सारथी को अपने साथ मिला के उन्होंने बोला कि मेरे को बाहर जाना, मेरे को लेकर जाओ, मना ही है मेरे को, बट मैं जाना चाहता हूँ। तो अब सारथी मना नहीं कर पाया गौतम बुद्धा को, और फिर गौतम बुद्धा उनके साथ निकल गए। जब गौतम बुद्धा बाहर निकले, उन्होंने चार चीजें देखी। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एक डिजीज पर्सन देखा जिसको बीमारी थी, और एक डेड, बिल्कुल उसकी अर्थी वगैरह ले जा रहे थे, और एक सन्यासी को देखा। ठीक है, एसेटिक मतलब सन्यासी होता है। जब उन्होंने ये चारों को देखा तो उन्होंने देखा कि इसमें से सबसे खुश तो जी सन्यासी है। ओल्ड पर्सन अपनी ओल्ड एज से परेशान है, डिजीज पर्सन वो अपनी बीमारी से परेशान है, डेड तो निकल चुका। ठीक है, दुख है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, रो रो के जा रहे हैं। बट जो सन्यासी है उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, वो खुश है, वो जैसे है वो खुश है, वो भूखा है, वो प्यासा है, ठीक है, उसको वो खुश है, जैसे है वो खुश है अपनी लाइफ से। ठीक है, वो किसी मतलब अपनी एक किसी चीज की उसको लालसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ही जो हमारे गौतम बुद्धा थे, उन्होंने 29 साल की एज में डिसाइड किया कि वो अपना घर छोड़ देंगे। ठीक है, गौतम बुद्धा रिनाउंस हिज होम, छोड़ने का उन्होंने निश्चित तय कर लिया कि जी अपने घर को छोड़ेंगे। और इसी चीज को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। यहाँ महाभिनिष्क्रमणा भी बोला जाता है, वही ए वाला मैंने बताया राम राम, तो महाभिनिष्क्रमणा भी बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण भी बोला जाता है। जब गौतम बुद्धा ने अपने घर को छोड़ा था। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं कि गौतम बुद्धा की लाइफ जो है उनसे रिलेटेड बहुत सारे साइन है। जैसे कि इस चीज को है ना, ये महाभिनिष्क्रमण को घोड़े से दिखाया जाता है, हॉर्स से दिखाया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इस चीज को घोड़े से क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि गौतम बुद्धा ने जब अपना घर छोड़ा था ना, तो वो घोड़ा लेकर ही निकले थे, अपना व्हाइट कलर का घोड़ा था उनका। ठीक है, कंथ का नाम था उनके घोड़े का। ओके, तो इस चीज को इसी से ही सिंबलाइज किया गया है, घोड़े से रिलेटेड। और भी अलग अलग सिंबल आएंगे। ठीक है, जैसे कि व्हील हो गया, ठीक है, वो परिवर्तन को दिखाता है ना, धम्मचक्र परिवर्तन को, आगे आएगा उससे रिलेटेड। बट आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलिए जी, थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। अब है ना, जब गौतम बुद्धा जी घर से बाहर निकले, घर से बाहर मतलब अपना घर त्याग दिया उन्होंने। ओके, तो उनके जो पहले टीचर थे वो थे अलारा कलमा। ठीक है, वो एंशियंट मेडिटेशन के बहुत माना जाता है कि टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। ओके, उसके बाद हमारे गौतम बुद्ध ने सोचा कि उनको और ज्ञान चाहिए। ओके, और वो डिसिपल बनने की जगह, यानी जो हमारे अलारा कलमा है, उनके एक तरह से शिष्य बनने की जगह उन्होंने सोचा कि उनको और कोई टीचर को भी चुनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो उदाका रामापुत्ता, मतलब अपने दूसरे टीचर के पास उन्होंने उनकी शरण ली, और उन्होंने सोचा कि इनसे दूसरे टीचर को ढूंढना पड़ेगा, और उन्होंने इनसे भी बहुत सारी टीचिंग ली। तो पहले टीचर कौन हो गए? हमारे अलारा कलमा, इनका नाम याद रखना, और दूसरे का नाम है उदाका रामापुत्ता। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। ये थे उनके सेकंड टीचर। ओके जी, उसके बाद क्या हुआ? 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में जो हमारे गौतम बुद्धा थे उनको निर्वाणा प्राप्त हो गया। निर्वाणा मतलब नॉलेज प्राप्त हो गई। ठीक है, अभी निर्वाणा में और महापरम निर्वाण में बच्चे कंफ्यूज आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। और मैं बार बार बच्चे बोल रहा हूँ तो ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे मेरी एज के हो। बट जैसे मैंने बोला है कि मैं मेन पॉइंट स्टडी पे पढ़ाता हूँ, जहाँ पर मैक्सिमम 9-10 के बच्चे होते हैं, तो एक आदत हो गई है। ठीक है, बुरा नहीं मानना, रियली सॉरी।
ठीक है। तो 35 साल की उम्र में जो था उनको निर्वाण यानी एक तरह से नॉलेज प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हुई? तो 35 साल की उम्र में बिहार के अंदर एक बोध गया है, नाम जरूर सुना होगा आपने बोध गया का, बहुत मशहूर है। बोध गया में जो कि उरुवेल्ला एक जगह है बोध गया के अंदर ही, स्पेसिफिक बात करें तो बोधि ट्री यानी पीपल का जो पेड़ है उनके नीचे आपने देखा होगा ज्यादातर गौतम बुद्धा की जो पिक्चर हमें दिखाई जाती है ना, उसमें हमें बोधि ट्री गौतम बुद्धा जी के पीछे जरूर दिखाया जाता है, क्योंकि उसी बेसिकली उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने 49 डेज तक मेडिटेशन की थी, तभी जाकर उनको बेसिकली अचीव हुआ था क्या? निर्वाण। ठीक है, निर्वाणा प्राप्त हुआ था उनको। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अच्छा, बोधि ट्री यानी ये जो पीपल का ट्री था, ये जो था वो निरंजना रिवर के पास था, जिनको फल्गु भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा उस रिवर के पास था। मैंने बोला ना 49 डेज तक कॉन्टिन्यूस उन्होंने मेडिटेशन करी थी उन्होंने। ओके, चलो जी आगे आते हैं। ओके, देखो दो तीन नाम तो आपको पता चल गए। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ बोला जाता है जी, है ना। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, और उनको बुद्धा भी बोला जाता है, ये तो पता ही है आपको। और तथागता भी बोला जाता है, तथागता भी बोला जाता है, तथागता भी बोलते हैं कुछ, तथागता भी गाता भी बोलते हैं। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं गौतम बुद्धा को भी बोला जाता है, और जो एक तरह से कोई पर्सन बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है ना, ठीक है, बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है और माना जाता है कि यार ये बुद्धिज्म के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है उनको, और ऐसा अभी तक किसी को ऐसा टाइटल तो नहीं दिया गया, बट उनको भी हम तथागता भी कहते हैं। बस अब अभी के लिए इतना याद रखो कि गौतम बुद्धा को इस नाम से भी जाना जाता है, और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। सिंपल, ये तो शाक्य क्लैन के थे वो, इसलिए शाक्य मुनि कहा जाता है उनको। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो तथागता ये भी बुद्धिज्म जो हमारे गौतम बुद्ध है उनका दूसरा नाम है। ठीक है, चलो अब टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, अब इसको कहा जाता है धम्म चक्रा प्रवर्तना। अब हुआ क्या, हमारे जो गौतम बुद्धा थे उनको नॉलेज प्राप्त हो गई थी, निर्वाण प्राप्त हो गई थी। अब नॉलेज से क्या किया जाता है? नॉलेज बांटी जाती है। तो इसलिए हमारे जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने उपदेश दिया, बहुत ऋषियों को उपदेश दिया था उन्होंने। कहां पर दिया था? सारनाथ में, डियर पार्क के पास, डियर पार्क है सारनाथ के अंदर, वहां पर दिया था। और वहीं से हमें नेशनल एम्बलम भी मिला है। ठीक है, मैं आप नेशनल एम्बलम तो पता है ना आपको, मतलब जो शेर होता है, मैं आपको दिखा दूं क्या नेशनल एम्बलम? एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, जिससे थोड़ी सी आपको आसानी हो। नेशनल एम्बलम, ठीक है, ये देखो पिक्चर ही दिखाने का मोटिव है मैं। ये देखो नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो ये हमें यहीं से प्राप्त हुआ था। बेसिकली ये अशोका से रिलेटेड है, मैं समझाऊंगा आपको आगे, पता चलेगा आपको। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ऊपर एक एक छोटी सी चीज, हमारे गौतम बुद्ध है ना, उनके जन्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलते हैं? अशोका का एक रुम्मिनी दई से मिलती है। बहुत सारे पिलर थे, हमें लुम्बिनी के अंदर ही मिले, रुम्मिनी दई, उनसे हमें जानकारी मिलती है गौतम बुद्धा के जन्म की। ठीक है, कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, ये सारी की सारी, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ना। चलो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अशोका से रिलेटेड भी बहुत फैक्ट आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो नेशनल एम्बलम के बारे में आपको पता चल गया ना। बुद्धिज्म आपसे आ सकता है, नेशनल एम्बलम जो है वो किस रिलीजन से बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि रिलेटेड है, ठीक है, या किस पर्सन से रिलेटेड है? वैसे तो अशोका से ज्यादा रिलेटेड माना जाता है उनको। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं हम। तो उन्होंने पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था, और इसी को कहा जाता है धम्म चक्रा प्रवर्तन, यानी टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। अब देखो व्हील वर्ड आ ही चुका है, तो मैं आपको बता दूं इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को ही कहा जाता है, इस चीज को रिप्रेजेंट करा जाता है व्हील से। ठीक है, अच्छा अभी ऊपर हमने क्या देखा था कि महाभिनिष्क्रमणा जो था उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? घोड़े से, क्योंकि वो घोड़े मतलब निकले थे। और ये जो नॉलेज का चक्र है, ठीक है, कि बेसिकली वो टर्निंग दी व्हील ऑफ लॉ, दूसरों को बांट रहे थे नॉलेज, तो इसलिए इस चीज को व्हील से रिप्रेजेंट करा जाता है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब अब हुआ क्या कि हमारे जो गौतम बुद्ध है उनको एक तरह से परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हम कहते हैं ना परम ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या? उनका देहांत हो गया। कब? 483 बीसी में। अब आप बोलोगे सर 563 में पैदा हुए, 483 में उनका देहांत हो गया, ये कैसे? वही बात हो गई यार, बीसी और एसी का खेल है। जीरो ये है तो पहले आएगा ना 483 बीसी, और ये 563। ठीक है, तो यहाँ जन्म हुआ था हमारे गौतम बुद्धा का, और यहाँ उन्होंने महापरम निर्वाणा, ठीक है, बेसिकली उनको निर्वाण प्राप्त हो चुका था। एक परम, एक तरह से आप कह सकते हो नॉलेज प्राप्ति हो चुकी थी। ठीक है, 80 साल एज है, वो तो कैलकुलेट कर लेना, पता ही है आपको।
और कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में, यूपी के अंदर। कसाई एक जगह पर है, कसाई एक जगह है, वहीं पर हुआ था उनका देहांत। वैसे कसाई पूछा नहीं जाता, कुशीनगर याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओके, महापरम निर्वाणा यानी ये डेथ से रिलेटेड है। चलो जी आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब ये देखो, सिंबल रिलेटेड टू द इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ। डायरेक्ट क्वेश्चन, आगे भी आपको डायरेक्ट चीजें मिलेगी, डोंट वरी। ये देखो सारी डायरेक्ट चीजें हैं। तो पहला जो जन्म है वो लोटस और बुल से दिखाया जाता है ना। बुल से कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ रखा है वो जैनिज्म से उससे कंफ्यूज आएंगे, बट याद रखना बुद्धिज्म के अंदर भी जो गौतम बुद्धा का जन्म है वो लोटस से और बुल से दिखाया जाता है। महाबेनिष्क्रमना जो था वो हॉर्स से दिखाया जाता है, पता है। और निर्वाण जो है वो बौद्धि ट्री से दिखाया जाता है ना, ठीक है। समाधि भी बोला जाता है, संबोधि भी बोला जाता है उसे, समाधि संबोधि, है ना। इसमें भी एक दो चलो वो कंफ्यूज आओगे आप, वो आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये याद रखना आपको, बौद्धि ट्री बोला जाता है। धम्म चक्र परिवर्तन जो है उसको व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। और महा जो परम निर्वाणा है, ठीक है, महापरिनिर्वाण जो है वो उसको स्तूपा से रिप्रेजेंट करा जाता है। पता है ना आपको, सांची स्तूप सुना होगा। बेसिकली स्तूप होते क्या है बुद्धिज्म में, है ना, जैसे मंदिर होता है ना, मस्जिद होता है, मंदिर होता है, गुरुद्वारा। बुद्धिज्म में होता है मोनेस्ट्री, ठीक है। मोनेस्ट्री अलग होता है, स्तूप अलग होता है। स्तूप में है ना जो है अवशेष रखे जाते हैं, ठीक है, अवशेष। तो सांची स्तूप जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, सांची स्तूप, है ना, एमपी के अंदर पड़ता है, वो भी आएगा, सारी की सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। बट ये याद रखना, तो स्तूपा से रिप्रेजेंट करा जाता है, क्योंकि जब उन्होंने समाधि ली थी, ठीक है, डेथ तो मेरे ख्याल गलत वर्ड हो जाता है ना, मेरे को डेथ नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को बोलना चाहिए था समाधि ली थी। तो जब हमारे गौतम बुद्धा जी ने समाधि ली थी ना, तो बहुत सारे अवशेष जो थे वो हमें स्तूपों में रखे जाते थे, ठीक है। बहुत अलग अलग जो बुद्ध के अनुयायी थे उनके भी स्तूप, उनके भी अवशेष जो अलग अलग जगह पर हमें मिले हैं, ठीक है। चलो जी, जो है नोबल एट फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धिज्म, एट फोल्ड पाथ, ठीक है। कितने फोल्ड पाथ है, यानी कितने नोबल एक तरह से पाथ है बुद्धिज्म में, तो एट फोल्ड पाथ है, याद रखना ये बात। क्योंकि आगे एक छोटा सा कंफ्यूज, बिल्कुल एक छोटी सी डिफरेंस दिखाऊंगा मैं आपको, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है इससे। तो आठ कौन सी थी? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट होनी चाहिए, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मीनिंग माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन, ठीक है जी। आई होप समझ आ गया हो आपको। तो ये एट फोल्ड पाथ थे बुद्धिज्म के। अब इसी से एक चीज बताता हूं मैं आपको, जहां पर आप कंफ्यूज जाओगे। अब ये फोर नोबल ट्रूथ ऑफ द बुद्धिज्म टीचिंग थे, या बुद्धास टीचिंग थे, ठीक है। और ये इसको आर्य सत्या भी बोला जाता है, आर्य सत्या थे वो। अच्छा देखो ऊपर वाला था ना वो एट फोल्ड के, एट फोल्ड पाथ थे, पाथ रास्ता। और ये जो है नीचे वो है फोर नोबल ट्रूथ, वो थे नोबल एट पाथ थे वो, ठीक है। और यह है फोर नोबल ट्रूथ, कौन कौन से? द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ठीक है, द पाथ, द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ द सफरिंग, या आप कह सकते हो द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ द सफरिंग, एंड द पाथ, या द पाथ, द ट्रू पाथ ऑफ, सॉरी, द ट्रूथ ऑफ द पाथ दैट लीड टू द एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है, मैंने सही लिखा हुआ है ना, हाँ, द ट्रूथ ऑफ पाथ दैट लीड टू द एंड ऑफ सफरिंग। तो ये चार पाथ थे, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर होगा। एकदम से मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा हो गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ गया ना बेसिकली, ठीक है। क्या क्या है हमें समझ आ गया था, ट्रूथ ऑफ सफरिंग है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग है, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग है, द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग है, एंड द पाथ एंड द ट्रूथ ऑफ पाथ दैट लीड टू द एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। ये चार पाथ थे, ओके। आगे आ जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं बुद्धिज्म में ना चार काउंसिल थी, ठीक है, चार काउंसिल हुई थी बेसिकली बुद्धिज्म की, या बुद्धिस्ट की चार काउंसिल हुई थी। इन चार से ही रिलेटेड, वैसे और भी हुई थी बट वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो मॉडर्न टाइम में हुई थी। चार मेन काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की या बुद्धिज्म की, ठीक है। तो पहली जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी 483 में, कुछ 483 सुना सुना सा लग रहा है ना, यही है टाइम जब जो हमारे गौतम बुद्धा थे उनका देहांत हुआ था, 483 बीसी। और उसी में पहली जो थी वो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कहां पर हुई थी? सप्ताप्रनी केव में, जो कि आज राजगीर के अंदर है, ठीक है, राजगीर के अंदर है, राजगिरा भी बोला जाता है उनको, उसको, ठीक है, आज वैसे राजगीर बोला जाता है। उस टाइम जो किंग थे वो अजात शत्रु थे, ठीक है, अजात शत्रु थे। और मैं आपको बता दूं कि उसको हेड किया था किसने, या चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो थे वो, ये HA है ये, ठीक है, महाकश्यपा या महाकश्यपा भी बोला जाता है, महाकश्यपा थे, ठीक है। क्या क्या समझ आया? पहली जो काउंसिल हुई थी वो 483 BC में हुई थी, जिस साल हमारे गौतम बुद्धा का देहांत हुआ था। कहां पर हुई थी? सप्ताप्रनी केव के अंदर।
और सप्ताकर्णी केव में हुई थी, और किंग जो थे अजातशत्रु थे उस टाइम। ओके, हर ये चारों के चारों काउंसिल है ना, उसमें आपको ये याद रखना उस टाइम किंग कौन थे। ठीक है, तीसरी जो हुई थी वो अशोका के टाइम में हुई थी, आएगा उसके बारे में। ठीक है, चलो आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और इसका आउटकम क्या था, मतलब बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि उससे उसका जो परिणाम निकला वो निकले 2 पिटक। ठीक है, 3 पिटक जो है वो बुद्धिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो विनय पिटक, एक सुत्त पिटक और एक अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक अभी आएगा, बट हमें ये क्लियर हो गया ना कि फर्स्ट जो काउंसिल हुई थी हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक ये दोनों के दोनों जो थे वो लिटरेचर लिखे गए थे। ओके, और उसे रिसाइट किसने, मतलब लिखा किसने था, तो पहला लिखा था उपाली ने। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो थे वो गौतम बुद्धा के शिष्य में से थे। और सुत्त पिटक जो था वो लिखा था आनंद ने, ये बेसिकली कजन थे हमारे गौतम बुद्धा के। ओके, चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। ओके, और काला सोका जिसको हम काका वर्ना भी कहते हैं, उस टाइम किंग थे। ठीक है, जैसे ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर कौन थे, ऊपर हमारे किंग थे कौन, अजात शत्रु। ठीक है, और नीचे किंग कौन है, यानी सेकंड में। अच्छा, ये जो सेकंड काउंसिल हुई थी 483 बीसी 483 सॉरी 383 बीसी में हुई थी। ठीक है, फर्स्ट कब हुई थी, 483 बीसी में। मैं ना बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी आना चाहिए। ठीक है, 483 बीसी में हुई थी, सेकंड काउंसिल हुई थी 383 बीसी में। ओके, चलो। ओके, अब चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। ठीक है, नीचे आप मेरे को बताना, एशिया से रिलेटेड एक वर्ड है, एक बोला जाता है बुद्धिज्म से रिलेटेड, कि बुद्धिज्म का या हमारे गौतम बुद्धा का एक और नाम है जिसमें एशिया भी आता है, तो वो नीचे नाम है ना, मेरे को कमेंट करके बताना आप। ठीक है, बताया था मैंने आपको। चलो, ओके जी। और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे या मैं बोलूँ चेयरमैन थे उस टाइम, यानी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के थे, वो थे हमारे सबाकमी, यानी या उसे शबागामी भी बोला जाता है, सबागामी भी बोला जाता है, या सबाकामी भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही नाम है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो। और उसमें क्या था, उसमें आउटकम क्या निकला, स्किज्म इन बुद्धिज्म फूट पड़ गई, बेसिकली फूट तो नहीं पड़ी, अलग हो गए। तो हमारे जो रिगोरियस रिफॉर्मिस्ट थे ना, जिनको हम स्थाविराज भी बोला बोला करते थे, तो स्थाविराज जो थे वो अलग हो गए थे किससे, महासमगिकास से। देखो क्या समझ आया आपको, जो जो मेन हमारा संघ था, बुद्धिज्म का संघ था, वो अलग हो चुका था, बेसिकली तो टूट चुका था, एक तरह से कह सकते हो, है ना। दो अलग अलग सेक्टर बन चुके थे, एक थे हमारे स्थाविराज, वो जो थे वो अलग हो गए थे मेजोरिटी से। मेजोरिटी कौन थे, महा समगिकास। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अच्छा, दो अलग, वो एक और अलग चीज होती है, हीनयान या महायान जो है वो अलग चीज है, उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बेसिकली दो मेन एक तरह से अलग हो गए थे, रिगोरियस जो सेक्टर था वो अलग हो चुका था, जिनको हम स्थाविराज बोलते थे, वो जो थे वो स्प्लिट हो गए थे किससे, महासंघिकास से। ठीक है, चलो, संघिकास से। और जो तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हमारी हुई थी 251 बीसी में। उस टाइम राजा कौन थे, वो थे अशोका, नाम बहुत सुना होगा इनका। ठीक है, अशोका द ग्रेट, है ना। कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्रा में, है ना। ये प्लेस जो था पाटलिपुत्रा, ऊपर क्या क्या था, वैशाली, सेकंड क्या था, वैशाली। फर्स्ट वाली कहां पर हुई थी, राजगीर में। ठीक है, चलो। प्रेसिडेंट कौन थे, मोगली पुत्ता। ठीक है, आई एम रियली सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। ठीक है, आपको याद रखना है बस, मगाली पुत्ता पुत्ता भी बोला जाता है इनको। ठीक है, मोगाली पुत्ता बोला जाता है, या मोगाली पुत्रा भी बोला जाता है इनको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, मोगाली पुत्ता याद रखना आपको, मोगाली पुत्ता तिस्सा, तिस्सा टी, ये इसमें सिंगल एस दिख रहा होगा पर टी आई डबल एस है वो। ठीक है, अच्छा, इसका आउटकम क्या निकला, इसका आउटकम निकला जी तीसरा पिटक। मैंने आपको बताया 3 पिटक होते हैं, तो ये अभिधम्म पिटक भी है। और उनको, ठीक है, इसको कंपाइल्ड किसने किया था, हमारे किंग, हमारे उन्होंने किया था जो चेयरमैन थे। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अच्छा जी, ओके। अब एडी के टाइम में आपको कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि एडी के टाइम में, यानी एनो डोमिनो, यानी जब हमारी बेसिकली एडी स्टार्ट हो चुकी थी, तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहां पर हुई थी, तो हमारी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 72 एडी, यानी आज कौन सा साल चल रहा है, 2022, तो वो 72वें साल में हुई थी। ओके, 72 एडी में हुई थी। ओके, और ये पहली फर्स्ट सेंचुरी एडी, यानी पहली सेंचुरी एडी, सेंचुरी मतलब 100 साल, यानी हमारे जीरो के बाद पहले 100 साल के अंदर अंदर हो गई थी, यानी 72, समझ ही गए आप, एडी।
ठीक है। बाकी तीनों बीसी में हुई थी, एडी में हुई थी। कहाँ हुई थी ये? कुंडलवान में, कश्मीर के अंदर है ये, ठीक है। और अंडर द रीन ऑफ कनिष्का, कनिष्का एक किंग थे, तो उनके जैसे ऊपर हमने चारों किंग देखे ना, अजात शत्रु देखा हमने, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो थे वो, थर्ड जो थे वो कौन थे हमारे? अशोका थे। दूसरे कौन थे? हाँ, काका सोका, ठीक है, काला सोका, जिसको हम काका वर्णा भी बोलते हैं। चलो अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं हम। हाँ, और इसको जो चेयर किया था यानी प्रेसिडेंट जो थे वो हमारे वासुमित्रा थे। और मैं आपको बता दूं, अच्छा डिप्यूटी चेयरमैन आ जाता है अश्वघोष। नाम याद रखना, अभी 2-3 बार और आएगा इनका नाम, अश्वघोष, ठीक है। इन्होंने एक पोयम भी लिखी थी, ठीक है, बुद्धिज्म के चरित्र के बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। इसका आउटकम क्या निकला? इसका आउटकम ये लिखना कि बुद्धिज्म है ना 2 सेक्ट में बट गया। एक तो था जी हीनयान, इनको हीनयाना भी बोला जाता है, हिनायाना भी बोला जाता है, और एक थे महायान्स। देखो बड़ा सिंपल है। हीनयान वो थे जो बुद्धिस्ट को ह्यूमन बीइंग मानते थे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। और एक थे महायान जो बुद्धिज्म को भगवान मानते थे, यानी हमारे गौतम बुद्धा को भगवान मानते थे। अब देखो, जो हीनयान थे ना वो गौतम बुद्धा को भगवान नहीं मानते थे, वो कहते थे इंसान है और इंसानों की पूजा नहीं होनी चाहिए, इनको मूर्ति मत बनाओ। बल्कि बट जो हमारे महायान थे ना वो कहते थे नहीं, गौतम बुद्धा जो है वो भगवान है, ठीक है, वो भगवान का एक स्वरूप है, ठीक है, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। बट ये पूजा करने के खिलाफ थे, ठीक है। तो मैं तो वैसे महायान में ही आता हूँ, ठीक है, मैं तो भगवान ही मानता हूँ, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और ये संस्कृत जो है वो उसको अपना स्क्रिप्ट मानते हैं, और ये पाली स्क्रिप्ट है, पाली एक लैंग्वेज है, ठीक है। 3 आपको दिखेंगे, एक तो संस्कृत, ठीक है, एक पाली और एक प्राकृत, ठीक है। प्राकृत में ही बेसिकली जो हमारी बुद्धा की है टीचिंग थी वो ज्यादातर प्राकृत में थी, पर ये पाली और ये संस्कृत याद रखनी है आपको, ठीक है। हीनयान जो है वो पाली संस्कृत को स्क्रिप्ट मानते हैं, और महायान जो है वो पाली को स्क्रिप्ट मानते हैं। पाली स्क्रिप्ट जो है मतलब उनकी ज्यादातर जो स्क्रिप्ट मिलेगी वो पाली लैंग्वेज में मिलेगी, ठीक है, महायान की। ओके जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो, अश्वघोष आया ना, अश्वघोष ने एक पोयम लिखी थी बुद्धा चरित्रा, ठीक है, बहुत पुरानी पोयम है, ठीक है। तो वो उन्होंने लिखी थी अश्वघोषा ने। और मैं आपको बता दूं 16 महाजनपद से, याद रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। ये भी रिलेटेड ही है, ठीक है, जैसे मैंने बोला हर एक छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज। तो इसके अंदर एक और टॉपिक आता है हमारा महाजनपद के बारे में। बट वो महाजनपद के बारे में जो टॉपिक आता है ना वो क्लास 12 का टॉपिक है, मेरी पूरी बात सुनना। और उसके अंदर है ना बस महाजनपद के बारे में बता रखा है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा महाजनपद कौन था, तो वो था जी मगध, यानी मगधा भी बोला जाता है उसको। जो मगध था वो सबसे पावरफुल महाजनपद था। 16 महाजनपद थे अलग अलग, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। ओके जी। और एक वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जो है वो थोड़ा बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है, जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। शिलापदी क्रम करम, ठीक है। अब ये शिलापदी क्रम क्या था? ये बेसिकली जैन एलिमेंट को दिखाता है, ठीक है। तो ये वैसे रिलेटेड तो जैनिज्म से ही है, ठीक है। बट इसमें मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको ये बुद्धिज्म का ही आप मान सकते हो कि एक स्क्रिप्चर है बुद्धिज्म का, या इसके बारे में स्क्रिप्चर, ये बेसिकली एक बताऊं ना मैं आपको क्लियरली, तो ये एक पोयम है, ठीक है, बेसिकली एक पोयम है। और इसके अंदर थोड़ा सा जैन एलिमेंट के बारे में भी बता रखा है। अब अगर देखोगे ना हमारे सब कॉन्टिनेंट को, तो सारे मिक्स है। मैं समझाता हूं आपको। हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख एक ही ब्रांच है, ठीक है, एक ही पेड़ की ब्रांचेज है, तो आपको बहुत इंटरलिंक मिलेगी बहुत सारी चीजें, ठीक है। मतलब आप अब बुद्धिज्म के में जब जाओगे तो आगे पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं मतलब एक बात मैं आपको और बता दूं, जो जैन है, जैनिज्म है, और जो बुद्धिज्म है, वो एक चीज को कंडेम करते हैं हिंदुज्म की, यानी सनातनी की, मेन सनातनी की, वो है जी कि वर्ण व्यवस्था को ये नहीं मानते। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। बुद्धिज्म जो है वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं मानते, ना जैनिज्म मानते हैं, ठीक है। बट हम हिंदुओं में माना जाता है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था को माना जाता है। अच्छा, वर्ण व्यवस्था भी देखो पुराने टाइम में क्या होता था कि जॉब को उस पर्सन से, क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि जैसे एक राजा है तो राजा का बेटा राजा, यही सीन चलता था, है ना। तो अगर कोई किंग बन जाता है तो फिर वो पूरा क्लैन बन जाता है, उसके परिवार का पूरा वो क्षत्रिय माने जाते हैं, ठीक है। बट आज जो है वो टाइम बदल चुका है। जैसे कि मान लो अगर कोई पर्सन है, मान लो वो कोई भी जॉब करता है, ठीक है, वो अगर मान लो कोई लीडर है किसी कंट्री का, ठीक है, जहां पर डेमोक्रेसी है, लेट्स अज्यूम,
अगर वो उसने कोई जॉब पा ली, ठीक है, अगर मान लो वो बन जाता है, हम इसको है ना ऐसे लेते हैं, मान लो कोई डॉक्टर बन जाता है, उसका बेटा क्या बिना डिग्री के डॉक्टर बन सकता है? द आंसर इज नो, नहीं बन सकता ना, ठीक है। तो आज के टाइम में ये बोला जाता है कि वर्ण व्यवस्था ना पहले ठीक मानी जाती थी, बट आज के टाइम में इसका जो है रिलेवेंस इतना नहीं है, इतना क्या बिल्कुल भी नहीं है, और ये गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो है काम जो है उसको बिल्कुल उस पर्सन से आप फिक्स नहीं कर सकते कि जी ये काम यही बंदा करेगा, क्योंकि ये गलत हो जाता है। आई होप ये बात आपको पता चल गई। तो जैनिज्म में और बुद्धिज्म में कहीं ना कहीं गलत माना जाता है वर्ण व्यवस्था को, ठीक है। आई होप ये आपको पता चल गया हो। और शिला पद्दी क्रम क्रम भी पता चल गया वो आपको, बेसिकली पोयम है जहां पर जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, जो कि रिलेटेड बुद्धिज्म से ही है थोड़ा बहुत। चलो, अच्छा, ये लमास क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि लमास क्या है। लमास पीपल जो है वो किससे रिलेटेड है? मेनली जो है ना तिब्बत में लमास रहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि वैसे देखो, आप देखोगे लांबा, लांबा आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे आपके दोस्त वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप एक टाइम देखोगे कि जब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो भाग था ना, एक टाइम पे कहीं ना कहीं बुद्धिज्म भी वहां पर बहुत एक मेन रिलीजन माना जाता था एक टाइम पे, ठीक है। अब क्या है वहां पर आप देखोगे उनके नाम के आगे, बहुत सारे नाम के आगे लांबा लगता है, ठीक है। हमारे एचपी हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी, तो ये लामा है, बेसिकली लामा है, ठीक है। वो थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, लामा है। अबे लामा क्या होता है मैं आपको बता दूं। लामास जो होते हैं वो बेसिकली मेनली तिब्बत में रहते हैं, ठीक है। और ये थोड़े आप, मैं बता दूं कि ये बुद्धिज्म को ही मानते हैं, आपको पता ही होगा। तिब्बत तो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, कंट्री मैंने क्यों बोला आपको पता होना चाहिए। तिब्बत एक अलग कंट्री है, ठीक है, चाइना का पार्ट नहीं है। चाइना जो है उसने तिब्बत को ओवरटेक कर रखा है। दलाई लामा का नाम सुना होगा आपने। दलाई, अच्छा, दलाई लामा के बारे में भी एक और बात बता दूं जो इसी से रिलेटेड है। दलाई लामा जो है वो किसी पर्सन का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पोस्ट का नाम है, ठीक है। जो इस टाइम दलाई लामा है ना, उनका नाम जो है वो अलग है, ठीक है। और वो जो है वो बेसिकली क्या है, जो पोस्ट है उनकी दलाई लामा, ठीक है। 14 दलाई लामा है टोटल मिला के अभी तक। और जो अभी के दलाई लामा है वो भारत में है, क्योंकि तिब्बत के इशू को लेकर चाइना बहुत दिक्कत लेता है, उनसे परेशान करता है उनको, तो भारत में आके है। और अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में वो भारत के अंदर आए थे, ठीक है जी। ये बात आई होप आपको पता चल गई हो, ओके। और मेन जो पोस्ट होती है ना दलाई लामा वगैरह, ये सारी की सारी पोस्ट वो येलो हेड के अंदर आती है, ठीक है, येलो हेड वगैरह, ओके जी। बुद्धिज्म के अंदर होती है येलो हेड, ये भी आपको याद रहेगी। और तेंजिन ग्यात्सो, ये दलाई लामा के ही नाम होते हैं, तेंजिन ग्यात्सो। मैं आपको बता दूं, जो पहले दलाई लामा थे ना, उनका नाम था गेंडुन, ठीक है, गेंडुन द्रुपा, गेंडुन द्रुपा, ठीक। ये टाइम जो है उनका 1391 से लेकर 1474, ठीक है जी, ओके। ये मैं साफ कर दूं क्या, थोड़ा सा अलग से लिख दूं, या देखो कॉपी लेके बैठना, ये सारी की सारी चीजें अगर आप लिख लो तो बहुत बढ़िया है। नोट्स में आपको दे दूंगा, बट अगर आप लिख लोगे तो जी बहुत बढ़िया, ठीक है। देन द्रुपा, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। ये थे फर्स्ट दलाई लामा। कब से? इनका जन्म जो हुआ था 1391 से लेकर 1474 तक, ठीक है। चलो, और जो हमारे अभी जो दलाई लामा है उनका नाम है हामो, एल एल साइलेंट है, लामो, क्या है इनका नाम? तेंडोप, ठीक है, तेंडोप, ठीक है। LHAMOTHODUP, ठीक है, THONDUP, ठीक है। चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है, अब ज्यादा नहीं बचा वैसे हमारा, ओके। और त्रिरत्ना है, अच्छा, त्रिरत्ना जो है, त्रिरत्न बेसिकली बुद्धिज्म जैनिज्म में भी है, वो अलग है। त्रिरत्न और बुद्धिज्म के अंदर है, ठीक, वो अलग नाम है। जब मैं आपको जैनिज्म का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको अलग पता चल जाएगा, ठीक है। बुद्धिज्म में 3 त्रिरत्न होते हैं, कौन कौन से? पहले तो बुद्धा, धम्म, धम्म का मतलब एक तरह से धर्म भी कह सकते हो, पाली में इसको धम्म बोला जाता है। और एक संघ, तो ये 3 है, बुद्धा, धम्म और संघ, ठीक है। और अब बुद्धा ऑफ द हेवन इन बुद्धिज्म किसे माना जाता है? अमिताभ को माना जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमिताभा, ओके जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। चलो, और जो अजंता केव्स हैं, डिपिक्टेड द स्टोरी ऑफ जटाकास, जटाकास मतलब अजंता की केव्स में ना जटाकास की बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई है, ओके, ये भी याद रखना है आपको, ओके। और जो शंबोधि, ठीक है, चैत्या इन श्रीलंका, ये ना कुछ उनके नाम दे रखे हैं हमारे एक महान जो है
श्रीलंका के अंदर एक कह सकते हो आप संबोधि चैत्य स्तूपा ही है, ठीक है, कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर। ओके, और जो बुद्धिज्म स्क्रिप्ट है वो पाली है, याद रखना ये मेन पाली है। संस्कृत भी जैसे हमने देखा था ना, हीनयान का तो संस्कृत था, बट हीनयान जो थे वो थोड़े से आप कह सकते हो कि बाहर मतलब कम थे, ठीक है, इसलिए जो मेन लैंग्वेज है, मेन स्क्रिप्ट है बुद्धिज्म की, वो पाली ही मानी जाती है। और बहुत गौतम बुद्धा जिसमें टीच करते थे वो प्राकृत थी, वो मैंने आपको बताया था प्राकृत भाषा थी। चलो ओके जी, और भी कुछ हमारे अलग अलग वो दे रखे, जैसे सांची स्तूप दे रखा है, और ये भारहट में दे रखा है, एमपी के अंदर सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्तूपा है, ठीक है, भारहट। ओके जी, अच्छा जी, अमरापली कौन थी? अमरापली बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक बेसिकली एक डांसर थी, ठीक है, नृत्य नृत्य का थी वो है ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी एक ही दिन के अंदर हमारे गौतम बुद्धा जी से, ठीक है। बहुत सारे मैं ये स्टोरी सुनाऊंगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। पता है गौतम बुद्धा के जो अनुयायी थे ना वो बहुत परेशान हो गए थे कि गौतम बुद्धा जी, क्योंकि उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया था और वो चले गए थे गौतम बुद्धा। तो उन्होंने बोला कि अरे स्त्री के कहने पे चले क्यों गए, तो बहुत सारे जो शिष्य थे वो सोच में पड़ गए। पर जब वो सुबह स्त्री निकली गौतम बुद्धा के साथ में तो वो देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक मॉन्क बन चुकी थी गौतम बुद्धा के इन्फ्लुएंस से, सोचो। तो वो अमरापली वो डांसर थी, ठीक है, आई होप ये बात, मतलब पहले डांसर थी फिर मॉन्क बन गई। अच्छा, पहली जो मॉन्क थी, लेडी मॉन्क थी, ठीक है, जिसको भिक्षुनी कहा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया था, प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। और दी प्रमोटर ऑफ महायान, महायान सेक्ट कौन से, महायान सेक्ट कौन से, जो अपने गौतम बुद्धा को भगवान मानते हैं, डिवाइन ओरिजिन, ठीक है, वो थे हमारे अश्वघोषा या अश्वघोष, अश्वघोषा, पता है ना आपको, ये वाला सिस्टम बार बार मैं बता रहा हूँ बट पता ही है आपको। अब आ जाओ, अब मेन चीज, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में बेसिकली लिखा हुआ क्या है? तो जो आपका विनय पिटक है, मैं आपको बता दूं उसमें रूल्स, ठीक है, और जो भी डिसिप्लिन वगैरह, जो भी रूल वगैरह है ना, मॉन्क की लाइफ से रिलेटेड, नन की लाइफ से रिलेटेड। अच्छा, मैंने लेडी नन बोल दिया था ना, सॉरी मॉन्क बोल दिया था, तो फीमेल मॉन्क को नन बोला जाता है, ठीक है। आप क्रिश्चियनिटी से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने नन नहीं बोला, ठीक है। तो बेसिकली विनय पिटक में क्या है, रूल्स और रेगुलेशन जो कि एक मॉन्क वगैरह को अपनी लाइफ में उतारने चाहिए, वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। सुत्त पिटक में क्या लिखे हुए हैं, टीचिंग वगैरह, और जो धम्म ऑफ बुद्धा है वो सारी की सारी लिखी हुई है। धम्म मतलब वही धर्म वगैरह की टीचिंग वगैरह लिखी हुई है। अच्छा, इसके 4 है ना निकायाज है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कि आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन था भी, कि दिगा निकाया किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, क्रिश्चियनिटी से या इस्लाम से? तो दिगा निकाया ये 5 अलग अलग कलेक्शन है, 5 अलग अलग कलेक्शन है ये हमारे सुत्त पिटक के अंदर। कौन से, दिगा निकाया, ठीक है, मजिम्मा निकाया, ठीक है, अंगुत्रा निकाया, ओके, और संयुक्ता निकाया और कुदिका निकाया, ठीक है जी। कुदाका, ये कुदुका नहीं है, ए है ये, ठीक है, कुदाका निकाया, मजिम्मा मजिम्मा निकाया, ठीक है, अग्नु, ये तो पता चली गया हो आपको। तो ये 5 अलग अलग हमारे याद रखने आपको, ओके जी। अभिधम्म पिटक में क्या है, फिलोसफिकल एनालिसिस है, सिस्टमैटिकली ऑफ द टीचिंग ऑफ द स्कॉलरशिकल एक्टिविटी ऑफ मॉन्क, ये सारी की सारी लिखी हुई है ये अभिधम्म पिटक में। याद रखना है कि इन्होंने लिखा, पता है ना अभिधम्म पिटक किसने वो किया था, कलेक्ट वगैरह किया था, कंपाइल्ड किसने किया था, है ना, वो हमारी जो थर्ड वाली हुई थी ना बुद्धिस्ट, का नाम नीचे लिखना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन से हैं? 3 तो मेन बता ही दिया आपने, त्रिपिटक, और एक ये, ठीक है, दिव्याधाना हो गया, ठीक है, दीपावमसा हो गया, महावमसा हो गया, और मिलिंद पन्हा हो गया, और भी बहुत सारे हैं, बट उसके नाम याद रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अब इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिल सकती है, देखो कुछ नहीं करना, आपको सीधा जाना है गूगल पर, लिखना है www.mainpointstudy.in, ठीक है, मेन पॉइंट study.in की वेबसाइट हमने बना रखी है, फ्री नोट्स मिल जाएंगे। देखो है तो फ्री आपके लिए, बट आप अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो वहां पर मैंने पेमेंट के ऑप्शन दे रखे हैं, आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। देखो अभी के लिए मैंने फ्री इसलिए रख रखा है क्योंकि अभी मैं सर्वर की कॉस्ट झेल रहा हूँ, मेरे को इस टाइम दिक्कत नहीं है, बट देखो क्या पता कब तक मैं झेल पाऊंगा सर्वर की कॉस्ट, खुद बड़ा मुश्किल होता है। देखो आपको पता ही है, जब आप, मैं चाहता हूँ मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ, बट कभी कभार ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो सब कोई कंपलसरी नहीं है, आप अगर कर सकते हो तो कर देना, ठीक है, इससे क्या है कि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी,
क्योंकि अगर मैंने इस पे कितना भी, अगर मैंने 10 रुपए भी इस पे लगा दिए नोट्स वगैरह पे, मेरे कहने का मतलब अगर मैंने प्राइस टैग लगा दिया 10 रुपए का भी, सुनने में बड़ा कम लगेगा ये आपको, बट उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जो नहीं दे सकते, है ना। तो अगर आप पे कर सकते हो या खुद से अपनी मर्जी से कर सकते हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसे नहीं भी कर सकते तो जब वेबसाइट पे आप जाओगे ना डाउनलोड करने, तो ऐड दे रखी होगी, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। ठीक है, चलो। बाकी आई होप ये वाला चैनल जो है ना आपने सब्सक्राइब कर दिया हो। 2-3 क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, आप मेरे को बताना, ठीक है। अच्छा, अशोका जो थे हमारे, वो ये बताओ कि अशोका के रीन में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताना कि हमारे गौतम बुद्धा को किस किस अलग अलग नाम से जाना जाता था, सारे नाम आपको रखने हैं जो भी मैंने इसके अंदर करवाए हैं। तीसरा क्वेश्चन है आप मेरे को बताना कि अमरापली कौन थी। और चौथा बताना कि पहली जो नन थी बुद्धिज्म में, वो कौन थी। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछे हैं, सारे के सारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके शेयर करना। बाकी नीचे अलग अलग चैनल के लिंक दे रखे हैं हमारे, उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।